जब कभी भी मामला ज़मानत से संबंधित होता है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कुछ 2-3 वीडियोज़ में, जहाँ पर मैंने आपको ज़मानत एक्सप्लेन किया आखिर क्या होती है। दूसरे वीडियो में बताया आपको प्रकार कितने होते हैं, जैसे रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी और इंटरिम बेल का क्या मतलब होता है। फिर मैंने आपको एक तीसरे वीडियो में, जो इसके पहले का वीडियो था, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ज़मानत होती है वो बेलेबल ऑफेंसेस में, जिन अपराधों पर जमानत हो सकती है, उन अपराधों में देने की क्या कंडीशंस होती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में चलिए बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, जो सीरियस टाइप के ऑफेंस होते हैं ना, उस पर किस प्रकार से जमानत मिलती है और क्या कंडीशंस इंपोज होती है। सबसे पहली बात, जमानत एंटिसिपेटरी, रेगुलर या इंटरिम कोई भी हो, अगर सीरियस ऑफेंस है तो उस ऑफेंस को कहा जाता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, अजमानती अपराध। इसी टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे। नए हैं, आपको सब्सक्राइब करना है। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है। साथ ही अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे बात भी कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप अपॉइंटमेंट डायरेक्ट बुक करके भी मुझे बात कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्या क्या कंडीशंस होती हैं यदि जो अपराध की प्रकृति है वो सीरियस ऑफेंस है। मर्डर का केस है, रेप का केस है, डकैती का केस है, थेफ्ट का केस है, किसी को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, किसी की किडनैपिंग हो गई, अबडक्शन का केस है। तो इस प्रकार के जो सीरियस मामले होते हैं, उन मामलों में भी तो जमानत अल्टीमेटली होती है। तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली बात, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि बेवजह का इस व्यक्ति को फंसाया गया है, ये व्यक्ति निर्दोषी हो सकता है, निर्दोष हो सकता है, तो अगर इस चीज़ के चांसेस हैं कोर्ट को लगने के बाद कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया, झूठे तरीके से उसे फंसाया गया है, तो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो जमानत दे सकती है। दूसरी बात, जब कभी भी इंक्वायरी या जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाए, तो इस कंडीशन पर भी उसे ज़मानत मिल सकती है। कई बार जो ऑफेंस होता है वो काफ़ी सीरियस प्रकृति का होता है, सीरियस नेचर का होता है, जहाँ पर मर्डर की बात आती है, जहाँ पर रेप की बात आती है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार के एविडेंसेस चार्जशीट में भी आपके खिलाफ नहीं आए हैं, उस कंडीशन पर भी, क्योंकि सीरियस ऑफेंस है, तो या कि वो डेथ पनिशमेंट से होगा, या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, आजीवन कारावास से संबंधित होगा, या 10 साल से ज़्यादा की आपको सजा पड़ने वाली हो, ऐसा कोई ऑफेंस होगा। उसके बावजूद चार्जशीट में आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एविडेंसेस नहीं आया है, आपके खिलाफ चार्जशीट में कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है जिससे कोर्ट को ऐसा लगे कि ये ऑफेंस आपने किया है, वहाँ पे भी कोर्ट आपको ज़मानत दे देती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑफेंस तो बेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट आपको ज़मानत नहीं देती है, यानी बेलेबल ऑफेंसेस में भी ज़मानत नहीं मिलती है, ऐसा भी है। और कब नहीं मिलती है? जब 436 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के प्रोविजन के अंतर्गत आए। मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस जो बेलेबल नॉन नेचर का है, लेकिन आप बार बार कर रहे हैं, एक बार आपने किया, दोबारा आपने कर दिया, इस प्रकार का यदि आप ऑफेंस करेंगे तो कंडीशन ये रहेगी कि कोर्ट आपको जमानती अपराध होने के बावजूद आपको जमानत नहीं देगी, यानी बेल नहीं देगी। दूसरी बात, मान लीजिए आपके ऊपर कोई श्योरिटी कोर्ट ने लगाई, कोई बेल बॉन्ड भरने के लिए बोला, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए बोला, आपने वो नहीं किया। कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया, कंडीशनल बेल थी, कि कंडीशन लगाई कि आपको पुलिस थाने में जाना है, हर हफ्ते या 15 दिन में आपको वहां पे अपनी प्रेजेंस मार्क करनी है, आपने नहीं किया। कोर्ट ने आपको ट्रायल में जाने के लिए डायरेक्ट किए थे, जमानत हाई कोर्ट से हुई थी, उस कंडीशन पर आप नहीं गए, तो आपकी जो जमानत है वो रिफ्यूज हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो कंडीशनल बेल्स होती हैं, कंडीशनल बेल्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी फाइनेंस कंपनी से कुछ पैसे उधार लिए थे, अब वो पैसे मैंने चुकाए नहीं, ये फ्रॉडुलेंट अमाउंट था जो मैंने उस कंपनी को वापस नहीं किया। अब कंडीशन ये है कि जब मैं ज़मानत के लिए जाऊंगा तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट मुझे कहेगी कि भाई वो पैसे आप डिपॉजिट करो और ज़मानत ले लो। मैंने अगर वो पैसे नहीं दिए तो मेरी ज़मानत नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो इसे हम लोग कंडीशनल बेल भी कहते हैं। अब कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉन बेलेबल प्रकृति के होते हैं, जिसपे अजमानत होती है, जमानती अपराध जो होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अजमानती अपराध हैं और वहां पर कोई व्यक्ति लंबे समय से जेल में है और ऐसा समझा जाता है कि एक लंबे समय में रहने के बावजूद जो ट्रायल है, जो प्रक्रिया है, पूरा केस खत्म होने में और लंबा समय लगेगा, तो भी कोर्ट उसे जमानत दे सकती है, चाहे वो सीरियस ऑफेंस हो, मर्डर से संबंधित हो, रेप से संबंधित हो या कुछ और। उसके बावजूद क्योंकि वो लंबे समय से है,
तो उसे जमानत मिल जाती है। खासकर ये लंबा समय क्या होता है, मान लीजिए पूरी जो उस मामले में सजा होनी थी वो 10 साल की होनी थी, अब आप 5 साल से जेल में ही बंद हैं और आपका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। भारत के कोर्ट के बारे में तो आपको मालूम है, केस लंबे लंबे चल जाते हैं, बहुत समय लग जाता है। तो इस कंडीशन पर कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने ऑफेंस जो उसके खिलाफ में था, एफआईआर जो दर्ज हुई थी सीरियस प्रकृति का था, सीरियस नेचर का था, उसके बावजूद उसे कोर्ट जमानत दे देती है क्योंकि वो एक लंबे समय से जेल में बंद था और अभी भी ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई। कई जगह पर व्यक्ति के खिलाफ में एफआईआर तो दर्ज होती है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बड़ा लंबा समय लग जाता है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं कर पाती, जांच पड़ताल पूरी नहीं कर पाती, तो उस मामले में भी बेलेबल ऑफेंसेस में जमानत हो जाती है। लेकिन शर्त केवल यही है, कंडीशन केवल यही रहेगी कि जो भी कंडीशन कोर्ट ने इंपोज की है, चाहे श्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड हो या कुछ और कंडीशन इंपोज की हो, उस कंडीशन को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, चाहे वो प्रिजन से रिलेटेड हो या कुछ और। जब तक आप ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे तो आप हकदार नहीं होते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर कोर्ट ने आपको जमानत दे दिया उसके बावजूद। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोर्ट ने जमानत दे दिया लेकिन बाहर आने के बाद आप बदमाशी करते हैं। किस तरीके से? आप जो एविडेंसेस हैं, जो आप सबूत हैं, उनके साथ खिलवाड़ शुरू कर देते हैं, टेम्परिंग करना शुरू कर देते हैं, जो गवाह होते हैं उनको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें। इस कंडीशन पर आपकी जो जमानत है वो कैंसिल हो सकती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो गवाह है, जो एविडेंस के तौर पर कोर्ट में प्रोड्यूस होने वाला है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऑफेंस जिसके खिलाफ में है और ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति को जमानत मिल गई है और वो टेम्पर कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, सबूतों के साथ में छेड़खानी कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है किसी भी तरीके से एविडेंस के साथ, तो इस कंडीशन पर उसकी जमानत भी रिजेक्ट हो सकती है और इसे हम कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल। कैंसिलेशन बेल फाइल करने के सेक्शन अलग होते हैं। 482 एप्लीकेशन आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं अगर आपको किसी की जमानत कैंसिल करवानी है तो, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कंडीशन से संबंधित, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं हूं अशोक पांडे। अगर आप डायरेक्टली मुझे बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे बात कर सकते हैं। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।